आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे स्वागत है। आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा भाजकता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये क्लास 5वां है। इससे पहले मैंने 4 क्लास करवा दिया है, उसको देख लीजिएगा। ये पहला पार्ट 1 है भाजकता का नियम का। ठीक है, इसमें आपको इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा। बेसिक कहने का मतलब इस जितने भी इसका 2, 4, 6, 8, 9, 5 जितने भी इस विभाजकता के नियम हैं सभी का मैं आपको बेसिक बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस जो भी बनते हैं, जो एग्ज़ाम में MTS GD खासकर जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ कुछ बेसिक्स जानते हैं। पहले तो आप ये जानिए भाजकता होता है क्या। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे भाजकता कि 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से कोई संख्या दे दिया, मान लीजिए दे दिया 14, बोलेगा 2 से ये डिविजिबल है यानी विभाजित है क्या। हाँ है, चूँकि छोटा संख्या है तो आप बता दिए, चलो ठीक है भाई, 2 सत्ते 14 कट गया, ये तो छोटा संख्या है। मान लीजिए कहीं आपको ऐसे दे देगा, सपोज के लिए 8, 7, 6, 5, 4, यहाँ 0। आप पूछेगा क्या है 2 से डिविजिबल है, 2 से ये विभाजित है क्या। तो अब इतना लंबा संख्या आप इसको भाग देने जाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा। एग्ज़ाम में हम हमेशा बार बोलते हैं एग्ज़ाम में समय बचाना है। क्वेश्चन कम समय में कितना ज़्यादा हो पाए इस पे ध्यान देना। इसके लिए हम लोग कुछ नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब नियम पे ध्यान देंगे। जैसे कुछ नियम देखिए, अब मान लीजिए इतना बड़ा संख्या है, आप इसको तो आप ऐसे डिवाइड तो नहीं देंगे, ये गलत तरीका, ऐसे नहीं देना है। इसका कुछ नियम है, वही नियम आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए भाजकता कहते किसको है। जैसे इसको आप नोट में लिखिएगा, नोट बना के कॉपी में हमेशा की भांति लिखिएगा। भाजकता कहते किसको है, दी गई संख्या में भाग जाना ही भाजकता कहलाता है। कोई भी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या दी, 8 दे दी या 16, इसमें किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो भाग लगेगा या नहीं लगेगा। भाग लग जाना ही क्या कहलाता है, भाजकता कहलाता है। यानी कोई संख्या जब लीजिएगा और पूछेगा विभाजित है कि नहीं, तो ये कैसे पता लगाइएगा, भाग देके। तो वही कहा गया, दी गई संख्या, कोई संख्या मान लीजिए एक एग्जाम्पल में ये संख्या लिए, दी गई संख्या में भाग जाना ही यानी भाग लग जाना ही क्या कहलाता है, भाजकता कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं भाजकता के नियम। कुछ नियम हैं वो उसमें आएंगे, इसको आप पहले कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ देखिए पहला 2 का नियम, 2 के लिए। ठीक है, 2 से भाजकता का नियम। ठीक है, डिविजिबल बाई 2। पहले यहाँ पढ़िए, आप इसको नोट बना के लिखिएगा। चूँकि आप ही के लिए हम लिखते हैं कि नोट बनाइएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो हम वीडियो में बताते हैं वो एक समझ में भी आएगा और लिखने से अभ्यास हो जाएगा। आपको ये काम लगेगा क्यों लिखे, स्क्रीनशॉट ले लेते, वो ठीक है, लेकिन सामने नोट भी बनाइए। इसीलिए हम वीडियो में सोलो पढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। 2 से विभाजकता का नियम, किसी भी संख्या के अंत में कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल गिन लेते हैं, मान लीजिए ले लीजिए 8, 7, 5, 0, ये संख्या है 8750। अब देखिए किसी भी संख्या के अंत में, पहले संख्या ले लीजिए, किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या सम संख्या हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अब मान लीजिए एक संख्या ये लिए, एक संख्या लिए 8, 2, 5, 4, ये 2 संख्या है, एक ये है एक ये है, 2 संख्या। मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या, वैसे आपको पता होगा लेकिन आप वीडियो को फिर भी देखिए। आप जानते हैं लेकिन फिर भी देखिए, एक छोटा पॉइंट आपको बहुत काम आएगा जो आपको शायद नहीं भी पता हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या लिए, या तो उसके इकाई के स्थान पे यानी संख्या के अंत में यानी इकाई के स्थान पे या तो 0 हो, ठीक है, या तो 0 हो, नहीं तो संख्या के अंत में भाई अंत इकाई के स्थान पे क्या हो, कोई सम संख्या हो। क्या हो, सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो, या तो 0 है और नहीं तो कोई सम संख्या, दोनों में से कोई। सम संख्या क्या आएगा, 2, 4, 6, 8। अब ये मत कहिएगा 10,
हम जानते हैं 10 सम संख्या है, लेकिन इकाई के स्थान पे अंक आता है और 10 क्या है? संख्या है। क्या आएगा? अंक। तो अंक एक चीज़ पहले जान लीजिए, एक चीज़ जानी पहले आप। अंक टोटल इस दुनिया में कितने अंक है पता है आपको? 10। यहाँ देखिए आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? अंक है। अंक यानी 0 अंक है, 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, टोटल कितने हैं? 10। टोटल 10 अंक है। ये 10 अंक से ही एक संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, 10 अंक मिलके ही एक संख्या का निर्माण होता है। अब मान लीजिए यहाँ एक संख्या है 8254 एक संख्या है, लेकिन मैंने क्या बताया? किसी भी संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पे 0 हो और नहीं तो सम संख्या हो। इस दोनों में से कोई एक होना चाहिए। 0 हो और नहीं तो सम संख्या हो। सम संख्या कहने का मतलब यहाँ पे इस जगह पे एक ही संख्या आएगा ना, यानी एक ही अंक आएगा। ऐसा तो नहीं है कि 14 ले लेंगे। जब 14 लेंगे तो ये 2 अंक है, 2 अंक, एक ये अंक एक ये, 2 अंक मिलके एक संख्या बना। 2 अंक मिलके क्या बना? एक संख्या बना। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा आप। तो मैंने क्या बोला? या तो 0 हो और नहीं तो सम संख्या हो। और सम संख्या में क्या? सम संख्या में क्या? 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8। अब देखिए पॉइंट पे आइए आप। तो 2 से विभाजकता का नियम का शर्त क्या आया? आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये तो लिख दिए हैं। इसका पहला नियम आया, आप ऐसे लिखिए, उसके इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पर, इकाई के इसी को छोटा बनाया। तो इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए? या तो 0 आएगा और नहीं तो सम संख्या 2 4 6 8 ये आएगा इकाई के स्थान पे। ये शॉर्टकट हुआ, यानी 2 से विभाजकता का नियम यही है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे या तो 0 होगा और नहीं तो 2 4 6 8 यानी सम संख्या। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए। कोई आपसे पूछेगा 3 4 5 7 7, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देख लिया, ये देखा कि इकाई के स्थान पे तो न तो 0 आया और नहीं तो कोई सम संख्या, यानी 2 4 6 8, इसमें तो कोई नहीं है, तो इसीलिए नहीं है। कोई आपसे पूछेगा 6 5 4 2, क्या ये विभाजित है 2 से? हाँ है। क्यों? या तो इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए, नहीं तो कोई, यानी कोई सम पूर्णांक संख्या होना चाहिए, यानी 2 4 6 8। हाँ है, 2 है, इसीलिए है। एक देख लीजिए, कोई आपको दे देगा 6 8 7 6 0, तो मैंने क्या बोला? 2 से क्या ये विभाजित है? हाँ है, इसलिए। चूँकि यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर क्या मैंने बोला? या तो 0 हो नहीं तो कोई सम संख्या हो। हाँ 0 मिल गया, मतलब है। हाँ एक चीज़, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा 8 9 0 0, क्या ये 2 से विभाजित है? 2 से विभाजित है। तो ये यहाँ पे ये मत घबराइएगा कि 2 को देख ली, नहीं। मैंने नियम क्या बताया? नियम एक ही कहता है, जो नियम उस पर ध्यान दीजिए आप। या तो इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे 0 हो, अन्यथा अथवा 2 4 6 8 हो। आप ऐसे याद रखो, 0 2 4 6 8, इस 5 में से कोई भी एक संख्या इकाई के स्थान पे तो भाग लग जाएगा 2 से। तो यहाँ देखिए इकाई के स्थान पे आ गया ना एक 0, मतलब है 2 से डिविजिबल है। ठीक है, यही 2 से डिविजिबल यानी 2 से विभाजकता का यही नियम है, इसको आप नोट कीजिए। कितना समय? अब देखिए, अब 4 से विभाजकता का नियम, अब स्थिर होकर आप पढ़िए। आप ये नहीं सोचिएगा 3 का क्यों नहीं बताया, हम सिस्टमैटिक बताएंगे। कुछ कारण है जिसके कारण हम पहले 4 लिए हैं। 2 4 8, पहले इसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चूँकि कुछ इसके पीछे रीजन है। आपको ये 3 2 4 और 8 का 2 4 8 का जो नियम है बहुत सिंपल है, इसीलिए आपको उससे रिलेटेड है, इसलिए जल्दी याद हो जाएगा, इसीलिए पहले ये बताया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4 का विभाजकता का नियम क्या है? किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, मान लीजिए कोई संख्या लिए, कोई संख्या लिए 8 9, ऐसे 8900। ठीक है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, अंतिम किधर से? इधर से, अंतिम 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 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कटे या उसके अंत में डबल 0, मतलब लगातार इसके जस्ट बगल में 2, यानी लगातार 2 0 हो
तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। जैसे देखिए, या ये हो और नहीं तो ऐसे हो, जैसे दे दिया 8 4 8 4, ठीक है। मैंने क्या बताया, किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक या तो 4 से कटेगा या अंतिम का 2 अंक यानी लगातार 2 जीरो हो तो वो 4 से कटेगा। आप देख लो भाग करके, या तो पूरे में भाग दो और नहीं तो लास्ट अंतिम 2 अंक देखना है बस। तो यहाँ देखिए अंतिम 2 अंक क्या है, 84, ये कटेगा 4 से, हाँ कटेगा। तो यानी ये संख्या भी क्या है, 4 से कटेगा। या तो अंतिम में लगातार 2 जीरो हो, जैसी 2 जीरो दिखा यानी 4 से कटेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। 8 से भाजकता का नियम वही चीज़ है, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए एग्जाम्पल में लेते हैं, या तो उसमें क्या था 4 था तो अंतिम का 2 अंक, 8 है तो 3 अंक कर दीजिएगा, ठीक है। अंतिम का 3 अंक मान लीजिए इसे लिए, ठीक है, नहीं तो ऐसे ले लीजिए 6 5 4 8 का नियम ये होता है, या तो अंतिम का 3 अंक बस देखना है, अंतिम का 3 8 का नियम क्या है, अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित है तो वो संख्या विभाजित है, नहीं तो लास्ट का 3 अंक जो है शून्य हो, यानी शून्य हो, लगातार 3 डिजिट क्या हो, शून्य हो, 3 ही अंक, तो वो भी क्या होगा 8 से कटेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए मैं तीनों को यानी 2 से 4 से 8 से, ये तीनों का मैं एक जगह, मैं अभी इससे पहले क्यों बताया 2 के बाद मैं 3 का नहीं बताया, चूँकि 2 के बाद मैंने 4 का बताया, 4 के बाद 8 का, चूँकि तीनों का जो फार्मूला है, तीनों का जो नियम है बहुत एक दूसरे से रिलेटेड है और याद भी हो जाएगा। तो नोट बना के आप लिख लीजिए साइड में, नेक्स्ट नोट बना के। अब 2 से देखिए, 2 का नियम क्या है, 2 का नियम क्या है, या तो इकाई के स्थान पे इकाई के स्थान पे क्या दीजिएगा, इकाई के स्थान पे 0 और नहीं तो क्या होगा सम संख्या मतलब क्या, आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 4 6 8, यानी इकाई के स्थान पे कोई संख्या लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 880, देखिए इकाई के स्थान पे आ गया 0, नहीं तो ऐसे ले लीजिए 6 7 3 4 2, और नहीं तो इकाई के स्थान पे क्या हो 2, यानी इकाई के स्थान पे या तो 0 होगा, 2 4 6 8, यानी वो संख्या 2 से कटेगा। अब 4 में देखिए यहाँ क्या हुआ, इकाई के स्थान पे एक ही सिंगल 0, यहाँ पे क्या होगा डबल 0, ठीक है, डबल 0, और नहीं तो अंतिम दो अंक अंतिम दो अंक क्या होगा, भागा लगे, या तो लास्ट यहाँ क्या था, दो में वाले में क्या था नियम, या तो सिंगल 0 हो या सम संख्या हो, इसमें क्या है डबल 0, 4 में क्या है अंतिम का लास्ट का 2 अंक या तो डबल 0 नहीं तो अंतिम 2 अंक को देखना है। आप इसमें इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल देखिए ऐसे ले लीजिए आप 4400, देखिए अंतिम का 2 अंक 0 है तो लगेगा। एक और देखिए 58 4 8, अब देखिए अंतिम का 2 अंक 4 से डिविजिबल है तो कटेगा। अब 8 में देख लीजिए आप, यहाँ सिंगल था, 2 में सिंगल 0, इसमें डबल 0, इसमें ट्रिपल 0, अंतिम का, और नहीं तो अंतिम 3 अंक देखेंगे, 3 अंक, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल में देखिए ये हो गया कुछ भी, देखिए अंतिम का है ना, अंतिम का लगातार 3 शून्य है, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं 8 के बाद 16, ऐसे ही ले लीजिए बताने के लिए, ठीक है, सिंपल बता रहा है, सिंपल ले लीजिए, बताएंगे क्वेश्चन पे आएंगे। या तो अंतिम का 3 अंक
यानी सभी में कॉमन क्या आया, 2 4 8 में एक ही चीज़ कॉमन है यार, 2 में सिंगल, इसमें डबल जीरो ट्रिपल जीरो, इसमें लास्ट का इकाई अंक या तो सम संख्या होगा 2 4 6 8, इसमें सिंगल देखना था, इसमें डबल देखना है, यानी अंतिम 2, इसमें अंतिम 3 अंक देखना है। ठीक है, आप इसको देखेंगे वीडियो को, अभी देख लीजिए वीडियो, उसके सेकंड बार फिर देखिएगा, समझ में आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 से भाजकता का नियम। कोई भी संख्या दे दे, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो। पहले गुणज समझिए, गुणज होता है क्या। कोई आपको बोलेगा 2 का गुणज, 3 का गुणज। 3 का गुणज कहने का मतलब हुआ, कोई बोला यहाँ लिखा हुआ है 3 का गुणज, इसका मतलब हुआ कि 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए आप। 3 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ऐसे सो ऑन। जैसे ही बोला 3 का गुणज, इसका मतलब उसका पहाड़ा पढ़ दिए, 3 6 9 12। 2 का गुणज 2 4 6 8 10। 5 का गुणज 5 10 15 20। गुणज का मतलब होता है उसका पहाड़ा पढ़ दीजिए। अब किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, 3 का गुणज हो, यानी कि आप यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल लीजिए। आपको बोलेगा ये संख्या 3 से कटेगा, तो आप क्या कीजिएगा, सभी को ऐड कीजिए, सभी को ऐड कीजिए। 8 + 3 यानी 8 + 3 + 1 + 6 + 7, यानी इसके सभी अंकों को, 3 का पहला नियम, इसके सभी अंकों को जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वो संख्या क्या 3 से कटेगा। अगर 3 से कटेगा इसका मतलब वो संख्या भी 3 से कटेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 8 3 11 11 1 12 12 6 18 18 7 25, क्या आया 25। 25 जो है 3 से तो नहीं डिविजिबल है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, मान लीजिए कोई आपको चीज़ दिया 6 3 3 9, क्या ये 3 से कटेगा। तो मैंने क्या बताया 3 का नियम कि इसके सभी अंकों जोड़िए, 6 + 3 + 3 + 9, इसके जोड़ने पे जो संख्या आएगा वो अगर 3 से कटेगा तो फिर ये संख्या भी 3 से कटेगा। ठीक है, देखते हैं 6 3 9 9 6 3 9 9 3 12 8 20 21, यानी 21 3 से कटेगा। हाँ कटेगा, जब ये कटेगा तो इसका मतलब ये संख्या भी कटेगा। यानी 3 का वही नियम है कि अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। ठीक है, देख लीजिए 5 का नियम देखिए, वही चीज़ सिंपल। कोई संख्या मैंने आपको दिया, मैं संख्या बताता हूँ 8 6 5 0। ठीक है, कोई भी संख्या, यानी किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 हो यानी 0 हो, नहीं तो लास्ट में क्या हो 5 हो, 5। किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 हो सिंगल, या तो 0 हो, नहीं तो इकाई के स्थान पे 5 हो, तो वो संख्या क्या है 5 से कटेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए 6 से भाजकता का नियम। ठीक है, ये क्या बोलता है, यदि कोई संख्या, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़, यदि कोई संख्या 2 और 3, यहाँ मैंने या नहीं बोला, या और में बहुत डिफरेंस है। मैंने बोला 2 और 3, यानी दोनों से, जैसे ही कहीं भी और लगा हो इसका मतलब होता है उन दोनों, यानी दोनों। लेकिन कहीं यहाँ लगा हो तो यानी हो गया या तो वो या तो मैं, उन दोनों में से कोई एक। लेकिन जैसे ही और लग गया, यानी कि दोनों, मैं और आप दोनों, हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे, इसका मतलब हम दोनों की सहभागिता है, इसीलिए यहाँ पर हम पढ़ा गए आपको। तो इस पर लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ बोला यदि कोई संख्या 2 और 3 इन दोनों से कटे तो वह पूरी संख्या 6 से कटेगा। ये नियम होता है। कहने का मतलब ये हुआ, एक क्वेश्चन देखिए, इसका शर्त क्या है, 6 से क्या नियम। जैसे 6 है तो यानी इसका क्या होगा, गुणनखंड 2 गुने 3, बाद में बताएंगे। 2 गुने 3 यानी 2 से भी लगे और 3, जो संख्या, कोई संख्या मान लीजिए दिए तो वो 2 से भी कटना चाहिए और साथ में 3 से भी कटना चाहिए। यहाँ लिख लीजिए, आप काम आएगा। पहले 6 को गुणनखंड में कर लीजिए, 2 और 3, मैंने क्या बताया, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। और 2 का नियम क्या है,
यहाँ लिख लीजिए कि यूनिट डिजिट यानी इकाई की संख्या, इकाई की संख्या यानी आप बताइए 2 का नियम क्या है? 2 से भाजकता के क्या नियम बताए थे कि कोई भी संख्या 2 से कटेगा, इसका मतलब क्या? उसके इकाई का अंक पे क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए सिंगल, और नहीं तो कोई सम पूर्णांक संख्या, यानी कि 2, 4, 6, 8। यानी 2 से, मैंने क्या बताया, 6 से वही कटेगा जब वो संख्या 2 और 3 से कटे। तो 2 का नियम क्या है? 2 का नियम क्या है? 2 का भाई यही है कि इकाई के स्थान पे या तो 0 नहीं तो सम संख्या हो। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, और साथ में 3 से भी कटना चाहिए, 3। तो 3 का नियम क्या है? 3 का नियम है सम ऑफ डिजिट, यानी अंकों का योग, अंकों का योग। यानी 3 का नियम क्या है कि सभी, यानी कोई भी संख्या, मान लीजिए आपको मैंने दिया कोई भी संख्या, जैसे मैंने दिया आपको 2, 2, 2, 2, 2, 2, ये एक संख्या है। क्या ये संख्या 6 से कटेगा? 6 से कटेगा? आप क्या बोलिएगा, बोलिए। पहले 6 का नियम क्या है कि 2 पे ध्यान देंगे। हाँ, 2 से कट गया, क्यों? चूंकि इकाई के स्थान पर देखिए क्या है, इकाई के स्थान पे क्या है, या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 2, 4, 6, 8 इसमें से होना चाहिए। 2 से कटेगा, ये तो कट गया। अब 3 से कटेगा ये संख्या, चूंकि 2 से तो कट गया, और जब 3 से भी कट जाएगा, दोनों से कटना चाहिए, तब वो 6 से कटेगा। तो मैंने पूछा ये संख्या 6 से कटेगा, इसका मतलब वो संख्या 2 से भी कटे और साथ में 3 से भी कटना होगा। तो 2 से तो कट गया, अब 3 से देखते हैं कटता है कि नहीं। और 3 का नियम क्या है? इसके सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए 2, 2, 2, 4, 4, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, 12, 2, कितना हुआ? 14। क्या 14 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटा तो इसका मतलब है ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, और जब 3 से नहीं कटा तो 6 से नहीं कटेगा। और 6 से कटने का नियम क्या है भाई? 6 से कटने का नियम ही है कि 2 और साथ में 3 से भी कटे, लेकिन यहाँ तो 2 से कट गया लेकिन 3 से नहीं कटा, इसीलिए ये 6 से विभाजित नहीं होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 6 से विभाजिता का नियम यही है भाजकता का, यानी 2 और साथ में 3 दोनों से कटेगा, तभी वो संख्या 6 से कटेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट बनाइएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से क्वेश्चंस प्रत्येक एग्जाम में आता है, प्रत्येक एग्जाम में। बहुत मास्टर ऐसे भी होंगे, मैं किसी का वो नहीं बोलूँगा, जब मैं भी पढ़ता था किस ज़माने में तो बहुत ये सब टॉपिक छूट जाते थे, उससे मैं नहीं बता पाते थे सर। आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़, इसको नोट लिखिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पढ़िए, एक ही अंक का 6 बार या, अभी बताया ना या का मतलब, कहीं पे लिखा हो या शब्द पे ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों में मतलब, या का मतलब मैं या तो वो, यानी उन दोनों में से कोई। लेकिन जैसे ही और लिखा हो, पिछले क्वेश्चन बताए थे आपको हम, और का मतलब ये होता है दोनों, जैसे मैं और आप लोग दोनों आदमी पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ाता हूँ आप पढ़ते हैं, दोनों आदमी। आप नहीं वीडियो देखिएगा तो हम कहाँ से पढ़ाएंगे, यानी दोनों की सहभागिता है। तो वहाँ क्या लग गया, मैं और आप। ठीक है, तो उसका मतलब समझिए, और का मतलब क्या होता है, दोनों। अब यहाँ देखिए, एक ही अंक का 6 बार या तो कोई 6 बार हो, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 5, 6, एक ही अंक, यहाँ देखिए 2, 2, 2, यानी अंक तो 2 ही है, अंक तो 2 लिए हैं, लेकिन 2 रिपीट हुआ, बार बार आया, एक ही अंक 6 बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी एक ही अंक का रिपीटेशन हुआ, यानी 6 बार। या 6 के गुणज में प्रयोग करके, पहले जान लीजिए गुणज बताए थे ना, कोई बोलेगा आपको 2 का गुणज बताइए, 2 का गुणज, तो क्या बोलिएगा, 2 का गुणज, 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 2, 4, 6, 8, वही गुणज हो गया। 3 का 3, 6, 9, 12 बढ़ेंगे। उसी प्रकार 6 के गुणज, गुणज क्या होगा, 6 का गुणज, 6 का गुणज क्या होगा, 6, 12, 18, 24, 30, यानी जैसे ही गुणज बोलेगा तो उसका पहाड़ा पढ़ देंगे। अब क्वेश्चन देखिए, एक ही अंक का 6 बार या 6 के गुणज में प्रयोग करके कोई संख्या बना हो,
तो वह पूरी संख्या 3, इसको ब्रैकेट कर लीजिए, इसे काम आएगा, 3, 3, 7, 11, 13, 21 एवं 37, यानी ये 3, 37, 11, 13, 21 एवं 37 इतने संख्या से वो संख्या भाग लग जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया 2, 2, 2, 2, ठीक है, ये यहाँ एक हो गया आपको 2, 2, 2, 2, 2, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा इन दोनों में से कौन संख्या 7 से डिविजिबल है, यानी 7 से भाजकता है, यानी 7 से भाग लग जाएगा, तो आप इसमें भागा लगाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैंने क्या नियम बताया, एक ही अंक, यहाँ अंक कौन है 2, 2, 2, 2, 2, यानी एक ही अंक का बार आना, एक ही अंक या तो 6 बार आवे, तो ऊपर वाला में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ही बार है, ये तो नहीं ऐसे ही कट गया। मैंने क्या लिखा, एक ही अंक का 6 बार, या तो 6 बार आवे लगातार, नहीं तो या 6 के गुणज में प्रयोग हो, 6 के गुणज में प्रयोग करके कोई संख्या बना हो, तो 3, 7, 11, 13, 21 एवं 37 ये सब संख्या से भाग लग जाएगा। अब बताइए नीचे वाला देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया 6 बार, यानी कि ये संख्या क्या है 3 से भी भाग लगेगा, यानी 3 भी इसको काट देगा, 7 भी इसको काट देगा, 11 भी काट देगा, 13 भी काट देगा, 21 भी काट देगा और साथ में 37 भी, 37 यानी इतना संख्या इस संख्या को काट देगा, ठीक है, समझे, इतना संख्या इसको काट देगा। कहीं भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ देखिए आपको ऐसे दे देगा 3, 3, 3, 3, 3, 3, देखिए पहले देखिए कितने, एक ही अंक आया, इसमें अंक कौन है 3, 3 अंक तो 3 ही है, ऐसा तो नहीं है, यहाँ दे दिया 5, तब ये नियम नहीं लगेगा, एक ही अंक जो अगर 3 लिए तो 3, 3, 3, 3, 3 आएगा, लेकिन कितना बार 6 बार, पहला नियम 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया 6 ना, 6 बार आया, इसका मतलब वो संख्या 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला है, मान लीजिए ये तो हो गया 6 के लिए, यानी 6 बार हो, और नहीं तो 6 का गुणज हो, तो 6 के बाद क्या आता है 12, कहीं लिखा हो ऐसे 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, एक ही अंक का रिपीटेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ये, अब वही दे देगा इसे 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, 2 संख्या मैंने लिया। मैं बोलूँगा इन दोनों में से कौन 3, 7, 11, 13, 21 और साथ में 37 से कट जाएगा, तो उसका नियम क्या है, या तो कोई भी संख्या अंक कोई भी अंक हो, 8, 8 कोई भी अंक का रिपीटेशन हो, या तो 6 बार आवे, तो पहले देखिए 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 6 बार तो नहीं है, 7 हो गया, यानी 6 से बढ़ गया, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। मैंने क्या बोला, या तो 6 हो और नहीं तो 6 के गुणज में हो। अब नीचे वाला देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 6 के गुणज में आया ना, या तो 6 हो नहीं तो 12 हो नहीं तो 18 हो, तो 12 बार तो आया, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11, 13, 21 और साथ में 37 से भी कटेगा। समझ में आया? समझ में आ गया? एक बार वीडियो को देखिएगा ध्यान से, ठीक है, नोट कर लीजिए। कितना मिनट? 7 से भाजकता का नियम, इसका बहुत नियम है, कोई कुछ लगाता है कोई कुछ लगाता है, आप एक ही चीज़ पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई संख्या दिया आपको, मान लीजिए कोई संख्या दिए, कोई संख्या एग्जाम्पल दिए, मान लीजिए एग्जाम्पल क्या दिए, 6, 5, 4, 5, ये एक संख्या है। कौन सा संख्या है? 6545, ठीक है। कोई आपसे पूछे ये संख्या क्या 7 से विभाजित है, तो कहिएगा, बहुत आदमी इसको भाग लगाएगा, ऐसे लगाएंगे भाग, बहुत समय लग जाएगा, बन तो जाएगा लेकिन बहुत समय लग जाएगा। ये सब कुछ नहीं कहना, ऐसा गलती एग्जाम में नहीं। क्या कीजिएगा, तो इसका सिंपल नियम है, इसका जो इकाई संख्या है,
इसका जो इकाई का संख्या है उसमें क्या कीजिए, 5 से गुना कीजिए। ऐसे पहले कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसे। इकाई की संख्या को 5 से गुना कीजिए। क्या आएगा, 25। इसके अलावा जो संख्या होगा उसके नीचे डाल के उसको जोड़ देना है। इकाई की संख्या जो भी होगा उसमें 5 से गुना, 25। और 25 को लिखेंगे कहाँ, इसके अलावा जो संख्या होगा उसके नीचे लिखेंगे। तो 25 इसको जोड़ देंगे, इसको भूल जाइए आप। 5 9, 5 2 7 6। अब इसको देखेंगे क्या ये 7 से लगेगा, तो आप कुछ नहीं कीजिए, जितना छोटा से छोटा हो उतना चले जाइए, आप छोटा कर दीजिए इसको। आप इसको भी कीजिए, क्या बताएं, इकाई की संख्या को क्या करना है, 5 से गुना कीजिए। तो 9 5 45, जिससे गुना किए उसको भूल जाएंगे, उसके बाकी की संख्या पे वो 45 को जोड़ देंगे। तो 9 5 45, इसको छोड़ दीजिए, बाकी का संख्या 45। 7 5 12, हाथ में 1, 6 4 10, 10 1 11। क्या ये संख्या 7 से कटेगा? अभी काटिए, जितना स्लोली हो। आपको स्टार्टिंग में लगेगा बहुत लंबा है, हम तो वैसे ही कर देते बचपन वाला मेथड। नहीं, 1 2 बनाइएगा एग्जाम्पल तो लगेगा, लेकिन बहुत आसान तरीका, बहुत अच्छा है, आप ध्यान दीजिएगा। आप इसको भी कीजिए, 2 गुने 5, 5 दूना 10। तो बाकी की संख्या पे लिखिए 10, इसको जोड़ दीजिए। 1 0 1 1 1 2। क्या 21? ये जो लास्ट में आया इसको भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ से कट जाए वहीं छोड़ देंगे, आपको अपने समझ में आ जाएगा। क्या 21 7 से कटेगा? हाँ कटेगा, 21 7 से कटेगा, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से कटेगा। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल और लीजिए। एग्जाम्पल मान लीजिए ये दिए 2 3 6 3 2, ये एक संख्या है। क्या 7 से कटेगा? आप कुछ नहीं कीजिए, आसान। क्या कीजिएगा आप ही बताइए। इकाई की संख्या को गुना कीजिए, किससे? हमेशा 5 से, गुने 5, 5 दूना 10। तो जिससे गुना किए उस संख्या को छोड़ देंगे, उसके बाकी वाला संख्या में उसको जोड़ देना है, जो संख्या आया। 5 दूना 10, इसको छोड़ दीजिए। तो बाकी वाला संख्या पर लिखिए 10, जोड़ दीजिए। 3 6 1 7 3 2, फिर उसको गुना कीजिए। आप इसको भी क्या चेक कीजिएगा, जब तक छोटा नहीं होते जाए, एक समय आएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 7 से लगा कि नहीं। आप इसको कीजिए 5 से, 5 तिया 15, इसको छोड़ देंगे 15। 7 5 12, हाथ में 1 3 1 4 1 5 2, फिर इसमें कीजिए गुना 5, 5 दूना 10। तो यहाँ कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 5 2 1 3। क्या 35 कटेगा 7 से? हाँ कटेगा। जब ये 35 कटेगा तो ये भी कटेगा। समझ में आया? नोट कीजिए। 9 से भाजकता का नियम वही, 3 में क्या था, अंकों का योग। तो 3 का गुणज ही तो है 9, गुणज ही है। 3 का 3 3 दूना 6 3 3 9, यानी वही नियम। ऐसे याद करने का ही ट्रिक है। 3 में क्या था, सभी अंकों का योग अगर कट जाता है 3 से तो वो संख्या भी कटेगा। इसमें भी वही है, अंकों का योग। इसमें भी मान लीजिए कोई संख्या दिया आपको, एग्जाम्पल 9 9 1 8, ठीक है, दिया, फिर 9 दे दे। क्या ये संख्या कटेगा? 9 से कटेगा। तो इसके अंक को जोड़ दीजिए, 9 9 1 9 9 18 हो गया, ठीक है। 1 19 19 1 20 20 27 27 9 36, ठीक है। 36, क्या 36 9 से कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा। 9 चौक 36। जब ये कटेगा, संख्या कटेगा, इसका मतलब ये भी संख्या 9 से कटेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। 11 से भाजकता का नियम देखिए, ये बहुत ही बढ़िया नियम है। आप देखिए, बहुत को समझ में नहीं आता है। एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, 7 6 3 4, ये एक संख्या है, ठीक है। आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिए। इधर से ये स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। ये देखें, इसके बाद एक अंक छोड़ देना है। एक अंक अल्टरनेटिव जो लिखे हैं, अल्टरनेटिव नंबर, इसका मतलब हुआ एक संख्या को छोड़ देना है। एक संख्या बीच के 7 को लिए, अब देखिए इसको भूल जाना है। 7 3 10, यानी कितना हुआ, 10 आया। अब इसके बाद क्या है, ये इसके बाद तो कोई अंक ही नहीं है, तो इधर से नियम खत्म हो गया। अब ऊपर देखिए, अब इस संख्या के लिए इधर से बढ़ना है, इसके बाद ये संख्या है। अब इसका देखिए,
ऐड किया जोड़ना है, ये लेंगे फिर ये वाला छोड़ देंगे, ये लेंगे ये छोड़ देंगे, ये लेंगे, इस टाइप से बढ़ना आगे। ठीक है, ये 11 से 11 का विभाजकता का नियम है। तो 6 लिए, 6 अल्टरनेटिव नंबर लेना है तो ये भूल जाइए, एक अंक छोड़ के बढ़ना है। 6 + 4 कितना हुआ, 6 × 4 = 10। यानी इसको नीचे वाले को पहले देखें, 6 3 7 3 10, अब है नहीं, 6 4 10। अब दोनों का अंतर, इसमें से ये घटाइए तो 10 में से 10 गया तो क्या आया, 0। कहने का मतलब हुआ किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबरों के योग का अंतर 0 हो। अल्टरनेटिव नंबर पहले यहाँ से स्टार्ट किए, पहला संख्या के लिए 1 को छोड़ इसको लेंगे तो 10 हुआ, फिर अब इस नंबर के लिए इसको छोड़ देंगे इसको लेंगे तो 6 4 10। यानी अब क्या हुआ, दोनों संख्या का योग आ गया। अब योग का अंतर, नीचे भी योग किए ऊपर भी योग किए, योग का अंतर अगर 0 आता है, 0 आया, इसका मतलब वो संख्या 11 से डिविजिबल है, यानी विभाजित है। और नहीं तो 11 के गुणज में आना चाहिए, नहीं तो 11 के गुणज में आना चाहिए। गुणज का मतलब समझते हैं ना, या तो ये आना चाहिए। अब इसका गुणज का मतलब पहाड़ा पढ़ दीजिए, 11 का 11 दूना 22, 11 तिया 33, सो ऑन बढ़ते जाएंगे। नियम क्या है, किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबरों के योग का अंतर 0 हो, 0। ठीक है, और नहीं तो 11 का कुछ छूट गया है, एक सेकंड 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से कटेगा। ठीक है, या तो 0 आ जाए, या तो योग का अंतर, योग यहाँ भी है यहाँ भी है, योग का अंतर 0 हो जाए तो भी कटेगा 11 से, अन्यथा 11 के गुणज में आवे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन जैसे यहाँ देखिए 3 4 5 6 7, क्या ये 11 से कटेगा? तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पहले 3 है, 3 के बाद 1 छोड़ देंगे, अगला 3 5 5 3 8, अब इसको छोड़ देंगे, है तो आगे भी लेंगे, इसको लेंगे तो 5 3 8 8 7 15 आया। ठीक है, अब सेकंड वाला लेंगे, 4 लेंगे, इसके बाद इसको छोड़ के ये लेंगे तो देखिए 6 4 10, अब इसके बाद तो है ही नहीं, छोड़ देंगे तो ये 10 हो गया, यहाँ 15। तब क्या बोले, योग का अंतर, तो 15 में से 10 घटाइए, क्या आएगा 5। 0 तो नहीं आया, चलिए खेला खत्म। अगर 0 आता है तो इसका मतलब 11 से कटेगा, वो नहीं आया तो आप देखेंगे क्या 11 का गुणज आया, यानी 11 का गुणज का मतलब 11 22 33 44 उसका पहाड़ा। 11 का गुणज तो है ही नहीं, ये तो 5 है। अगर यहाँ या तो 11 अंतर आता, या 22 आता, 33 आता, 44 आता तो कटता। ठीक है, या तो 0 नहीं तो 11 का गुणज आएगा, तो इसीलिए ये नहीं कटेगा, ये संख्या क्या होगा, नहीं कटेगा। समझ में आया? चलिए आज के वीडियो में इतना ही, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आपको भी मन उब जाएगा, नहीं पढ़ना चाहेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आपको समझ में अवश्य आया होगा। आपके ये वीडियो बहुत काम का है, प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस है, अब कल के क्लास में कल एक इसी का नया लेक्चर आएगा, मतलब पार्ट 2 आएगा, भाजकता का नियम का पार्ट 2, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो, स्वाभाविक अच्छा लगा ही होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।